के तुम्हारी मुस्कुराहट हम होश गवा बैठे। हम होश में आने ही वाले थे कि तुम फिर से मुस्कुरा बैठे। नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार सर अपना यूट्यूब चैनल में आप लोग को स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं नंबर सिस्टम का चौथा क्लास, जिसमें आपको हम बताने वाले हैं कि नॉन परफेक्ट जो होगा अंक उसका वर्गमूल किस तरह से निकालते हैं। इसके पहले 3 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। अब इसमें हम आपको इस नज़र आ रहा होगा कि √1 का मान कितना होगा, √2 का मान कितना होगा, 1.414। इसको हम निकालने के लिए बताएंगे कि किस तरह से हम निकालते हैं। जैसे अब आपको दे देगा कि √7, √13, √11 ये सब का मान अगर पूछेगा कि √11 का मान कितना होगा तो हर स्टूडेंट को याद नहीं रहता है। अब √50 का पूछेगा तो याद नहीं रहेगा, तो आपको निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम आपको अब यहाँ पर लिखते हैं कि यहाँ एक सूत्र होता है, ध्यान देंगे, बनाया हुआ है कि x + -y आपका क्या होगा, रूट में क्या होगा, रूट में यहाँ पे कि √x + -y बटा 2√x, ये क्या हो जाएगा, आपका सूत्र हो जाएगा √x + -y बटा 2√x। अब आपको एग्जाम्पल हम आपको लेके बता रहे हैं, √7 है तो √7 को हम किस तरह से करेंगे, आपको इसको हम लिख सकते हैं कि 9 - 2 7 हो जाएगा, या तो इसको लिख सकते हैं 4 + 3 7 हो जाएगा, दोनों पर आपका आएगा। तो यहाँ पे माइनस लिखे हैं तो ये माइनस का फॉलो करेगा, अगर प्लस रहता तो यहाँ प्लस फॉलो करता। तो यहाँ लिख सकते हैं कि रूट यहाँ 9 है तो √x हो जाएगा, तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पे माइनस है तो माइनस। अब y का मान ये हो गया आपका x का मान और ये हो गया आपका कितना, y का मान। तो यहाँ पे एक y का मान कितना हो जाएगा, 2 बटा में 2 गुना √x, तो √x का मान कितना है, 3, तो 3 दूना 6 आपका हो गया। यहाँ से निकालिए 6 वर्गमूल कितना हो जाएगा, एलसीएम 6, इसको 1 मानेंगे तो 18 माइनस कितना हो जाएगा, 2, यानी कि घटा लीजिए 16 बटा 6 हो जाएगा। अब यहाँ से काट लीजिए कितना हो जाएगा, 8 बटा 3। अब इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 8 में कितना से भाग देंगे, आपको 8 में 3 से भाग देंगे तो कितना, 2.666, यानी कि 2.666 लगभग आ रहा है, यानी कि यहाँ ध्यान देंगे 2.6 और 2.6 आपका आ गया। तो इस पे आपको क्या करना है कि √x + -y बटा 2√x आपको याद रखिएगा ना। तो इसको एक और तरीका बताएंगे, थोड़ा इससे हल्का होगा, थोड़ा आगे देखते हैं। इस तरह से अगर आपको दे देता है, आगे क्वेश्चन दे देता है कि कितना होगा, √10 देता है कि √10, 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या है। मान लेते हैं कि देता है क्वेश्चन नंबर 2, √10 का मान आपका कितना होगा। यहाँ पे √10 का मान लिखा हुआ है 3.162, तो √10। तो अब यहाँ से हम चलते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या कि 9 - 1 आपका हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए x का मान e हो गया और y का मान 1 हो गया। तो यहाँ से ध्यान देंगे कि इसका यहाँ पे √9 का कितना हो जाएगा, 3। अब यहाँ पे क्या लिखे हैं, माइनस लिखे हैं ना, तो क्या लगेगा आपका, माइनस वाला चिन्ह। तो माइनस वाला चिन्ह लगेगा तो माइनस y का मान 1 2 रहेगा और 3 दूना 6 हो जाएगा। तो यहाँ से वर्गमूल निकाल दीजिए, कितना आ जाता है आपका, यहाँ हो जाएगा कितना, 6 76 या 18 माइनस कितना हो जाएगा 1, यानी कि 17 बटा 6। अब यहाँ से हम आपको डिवाइड कर देते हैं, कितना आ जाएगा, ये देखेंगे एक बार इसको कितना आता है। देखिएगा यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो गया, यहाँ आपका हो जाएगा कितना, जुटेगा ना, यहाँ पे 9 × 1 10 हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 में हो जाता, 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10। तो क्या लगेगा, यहाँ पे प्लस वाला चिन्ह लगेगा, यहाँ हो जाएगा आपका प्लस। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 19 बटा 6। तो 19 बटा 6 को हम डिवाइड करेंगे आपका 6 से, तो कितना आता है, 19 भागा कितना 6 हो जाएगा ना आपका 6, तो आपका आ जाएगा 3.166। देखिए 3.16 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि √10 का मान लिखा हुआ है।
तो आपका रूट 10 का मान हो गया। इसी तरह से आगे हम देखते हैं, फिर आगे 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन मान लेते हैं कि देता है आपको कितना होगा। 3 नंबर क्वेश्चन रूट 47 देख लीजिएगा कि देखते हैं रूट 47। तो रूट 47 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना कि 49 माइनस 2। क्या लिख सकते हैं, 49 माइनस 2। तब यहाँ पे रूट, यहाँ पे 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, यहाँ पे रूट 49 रखेंगे तो 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 7। अब माइनस न है, माइनस है तो कौन लगेगा, माइनस रख देते हैं। y का मान कितना हो जाएगा 2। अब कितना, यहाँ वाले यहाँ डबल कर दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। जो यहाँ मान आएगा यहाँ पे क्या करते हैं, दुगुना कर देना। देखिए 2 है, 7 गुना 14। यहाँ जो यहाँ मान आएगा इसका क्या कर देना, दुगुना कर देना है। तो दुगुना कर दीजिए। अब इसको काट भी सकते हैं, तो काट लेंगे तो कितना आ जाएगा 1/7। तो 7 माइनस 1/7, तो क्या करेंगे 7 एलसीएम हो जाएगा, कितना जाएगा 49 माइनस 1 यानी कि 48/7। कितना आ जाएगा 48/7। एक बार देख लीजिएगा कितना आता है 48/7। अब इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आता है 48/7 को हम कितना से डिवाइड करेंगे 7 से, तब का 6.85, लगभग 6.85 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपका 3 नंबर क्वेश्चन। अब इस तरह से हम देखते हैं आगे 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। आप अपने से लेकर कुछ कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आपको देता है कि 98 दे दे, चाहे तो जो भी दे, इसमें दे देता है, मान लेते हैं कि दे दिया 66। कितना, 4 नंबर क्वेश्चन दे देता है 66 का वर्गमूल क्या होगा, क्योंकि इसका परफेक्ट नहीं निकलेगा, 64 का परफेक्ट निकलेगा लेकिन आपका 66 का नहीं निकलेगा। तो 66 का निकालने के लिए आपको देखिए क्या करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या है, इसको आपको एक तरीका हम बता रहे हैं, जस्ट इसका हम दूसरा तरीका बताएंगे। आपको जो अच्छा लगेगा उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, बाकी को डिलीट कीजिएगा। अब यहाँ पे इसको हम लिख सकते क्या है कि 64 + 2। क्या लिख सकते हैं, 64 + 2। तब यहाँ पे देखिए ये रूट 8 हो जाएगा, किसका होगा 8 का वर्गमूल होगा यहाँ पे। तो 8 प्लस, क्योंकि प्लस है ना तो प्लस क्या हो जाएगा, y का मान कितना 2। अब क्या करना है, इसका यहाँ दुगुना कर दीजिए, तो 8 दूना 16। यहाँ ध्यान देंगे कि 8 दूना 16 कितना आ जाएगा, ये 1/8। इसको लिख सकते हैं 8 + 1/8। 8 वर्गमूल ले लिए, एलसीएम ले लिए, कितना आ जाएगा ये 8। तो 8 64 + 1 यानी कि 65 बटा कितना हो जाएगा 8। तो इसका मान निकालिएगा तो कितना आएगा, आप देखिएगा भाग देखिए कि आपका 65/8। तो 65/8 कितना आ जाता है 8 पॉइंट, यहाँ पे कि 8.125 आपका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। अब इसको हम देखते हैं दूसरा तरीका से कैसे निकालेंगे, देखेंगे दूसरा तरीका से किस तरह से निकालेंगे, देखिएगा। अब इसको हम देखते हैं दूसरा तरीका से किस तरह से निकालते हैं, दूसरा ट्रिक। ये तो पहला ट्रिक आपका था सूत्र पे, अब इसको थोड़ा ट्रिक पर देखते हैं किस तरह से निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, कह रहा था कि रूट 66, तो थोड़ा सोचिए कि रूट 66 जो है 64 जो है 8 का वर्गमूल है, तो 8 से कुछ ज्यादा होगा, कितना होगा 64 का वर्गमूल कितना होता है 64, 8 का वर्गमूल होता है। तो ये 8 से कुछ ज्यादा होगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना कि 8 का वर्गमूल होगा 8 पॉइंट कुछ होगा, थोड़ा सा ज्यादा है 2 तो कुछ ज्यादा होगा, तो 8 हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा 64 का वर्गमूल हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा आपका, होगा कितना होगा 8, 64 का वर्गमूल 8। अब यहाँ से ध्यान देना है, इस तरह से देंगे कि हम ध्यान देंगे, देखिएगा कि ये तो 8 का वर्गमूल है, इससे थोड़ा ही ज्यादा है, तो क्या करना है कि यहाँ पे पॉइंट दे देंगे 8 पॉइंट। क्या करेंगे 8 पॉइंट। ये दोनों का डिफरेंट कितना होगा, ये दोनों का डिफरेंट कितना होगा आपका, कितना होगा दोनों का डिफरेंट 2, तो 2 बटा में इसका यहाँ दुगुना कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा, ये 8 का यहाँ दुगुना कर देंगे, तो 8 का दुगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा
16। इसका मतलब कि 8 पॉइंट, इसको काटिएगा तो 1/8 आएगा। तो 1/8 को आप डिवाइड कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 1 में 8 से भाग दे दीजिए तो कितना आ जाता है देख लीजिएगा। 1/8 को हम डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 1/8 को हम डिवाइड कर देते हैं तो कितना आएगा, एक बार देख लेते हैं। आपको 1 भागा कितना हो जाएगा 8, तो हो जाता है 125। आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपको दूसरा तरीका बताए हैं जो कि एकदम शॉर्ट है। इस तरह से हम एक देखे थे कितना, 47 का देखे थे, √47 का, उसको भी बता रहे हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि √47 मान लेते हैं क्वेश्चन है कि √47। अब ध्यान देंगे, √47 जो है इसके पहले आपको 6 का वर्गमूल होगा 36, 7 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, आपको कितना होगा 7 का वर्गमूल। यहाँ पे आपका यहाँ पे 6 से ज्यादा होगा और 7 से कम होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि √36 कितना होता है, 6 का होता है, तो 6 से थोड़ा ज्यादा होगा तो यहाँ पे पॉइंट दे देते हैं। ये दोनों का डिफरेंट कितना हो जाएगा, आप निकालिए। 47 और 36 का डिफरेंट कितना हो जाएगा 4, और आपका 7 4 11, तो क्या हो जाएगा 11 बाटा में क्या करना है आपको, 11 बाटा में यहाँ पे क्या करना है, इसका यहाँ पे 2 गुना लिख देना है। क्या कर देना है, 2 गुना लिख देना है। इसका मतलब कि 6 पॉइंट, अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि 11 में कितना से हम भाग दे देंगे, 11 में हम भाग देंगे 12 से, तो 11 भागा कितना 12, तो कितना रहता है 9 1। एक बार ध्यान दीजिएगा कि आया है आपका कि आपका √47 का मान कितना हो जाएगा कि 6.91। इस तरह से देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस तरह से हम आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। अब हम क्वेश्चन लिख रहे हैं कि मान लेते हैं कि √98 का मान कितना होगा। तो आपको सूत्र याद रखना है, क्या था कि √x ± y यहाँ पे रहेगा, तो क्या होगा √x ± y/2 √x। ये आपको याद रखिएगा। आपका 2 तरीका बता दिए हैं, यहाँ हम दोनों तरीका बता रहे हैं। ये फर्स्ट तरीका बताएंगे, यहाँ पे हम आपको सेकंड तरीका बता रहे हैं, दोनों इस पे हम आपको बता रहे हैं। अब यहाँ से देखिए, पहले का तरीका क्या था कि इसको हम तोड़ेंगे, किस तरह से लिख सकते हैं ना कि 100 - 2 कितना हो जाएगा 98। अब इसी तरह से इसका 100 यानी कि 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10। इसको पहले इस पे तोड़ रहे हैं तो कितना आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ पे क्या था कि √x ± y/2 √x। यहाँ पे तो रूट यहाँ पे आपका 100, तो 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 10। यहाँ क्या है माइनस न है तो -2 है तो 2, यहाँ इसका यहाँ पे दुगुना बोले थे तो कितना हो जाएगा 20। तब यहाँ से निकाल दीजिए कितना आ जाएगा 20 वर्गमूल हो, आपका एलसीएम कितना हो गया 20, तो 20 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 200 माइनस कितना हो जाएगा ये 2, यानी कि 198 बटा कितना हो जाएगा 20। तो 198 बटा कितना हो जाएगा 20। तो इसको निकालेंगे, भाग देंगे, कितना आता है कि 198 में हम कितना से भाग देंगे 20 से, 198 भागा कितना हो जाएगा 20, तो कितना आ जाएगा 9.9। आपका समथिंग क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर। क्यों देख रहे हैं ना कि आपका 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, अभी है 98 तो थोड़ा कम हो गया 9.9। अब इसको देखते हैं दूसरा तरीका पे, ध्यान दीजिएगा। दूसरा तरीका पर क्या बताए हैं कि √98 है, इसका मतलब कि ई आपका 9 से ज्यादा होगा, 9 से ज्यादा होगा कि 9 9 81, 9 से ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि √98 को हमको निकालना है, तो यहाँ पे क्या होगा तो इसको होगा कि 9 इसका पे क्या हो जाता है कि 81, 81 का वर्गमूल कितना हो जाता है 9 हो जाता है। तो अब यहाँ से एक पॉइंट यहाँ पे दे देते हैं, ये दोनों का क्या करते हैं डिफरेंट करते हैं। तो डिफरेंट कितना आएगा 81 और 98 का डिफरेंट कितना आ जाता है कि 9 8 17। देख लीजिएगा कि 98 में से 81 को घटा दीजिए 7, यानी कि कितना हो जाएगा 17। तो 17 अब भागा में क्या करते हैं इसका यहाँ पे दुगुना कर देते हैं, तो दुगुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 18। तब इसको हम भाग दे देते हैं कि 17 में कितना से भाग देना है 18 से भाग देना है, तो आपका 0.4444 आ रहा है। इसका मतलब कि
9 4 4 4, इसका मतलब 9.9। यहाँ पे देखिए 9.9। तो आपको यहाँ पे निकालने के लिए बता दिए। पहला तरीका सूत्र पे हो गया, दूसरा तरीका आपको डायरेक्ट ट्रिक पे हो गया। इसी तरह से हम देखते हैं 102 का। तो 102 का हम देखते हैं क्या होता है, जितना आपको निकालना निकाल सकते हैं। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, इससे थोड़ा बड़ा लेते हैं। अब यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या होगा 169। कितना लिखते हैं 169, नहीं आपका 169 होता है, 165 हम लेते हैं। 165 का वर्गमूल क्या होगा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 165 का वर्गमूल, ये मेरा आपका नंबर सिस्टम का आपका चौथा क्लास दे रहे हैं। इसके पहले हम 3 क्लास दे चुके हैं, चौथा क्लास है। अब इसको निकालिए, इसको हम इस पे निकालने का कोशिश करते हैं। अब देखिए इसको लिख सकते हैं क्या कि 169 माइनस क्या हो जाएगा 4, 169 माइनस 4 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे क्या कि x का मान 169, तो कितना हो जाएगा 13, और माइनस है तो माइनस 4 है तो 4, अब बटा में इसका यहाँ पे दुगुना कर दीजिएगा 26, तो 13 माइनस कितना आ जाएगा, इसको काट भी सकते हैं, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 बटा कितना आ जाएगा 13, तो 2 बटा कितना हो जाएगा 13, तो 13 एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना आएगा 169 माइनस कितना हो जाएगा 2, तो कितना आपके इसको हो जाता है कि 167 बटा कितना आ जाएगा 13। इसको आप डिवाइड कीजिएगा कि 167 भागा 13 तो कितना, तो 12.84 आता है। 12.84 आपका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। कितना 165 का। अब देख लीजिए कि 12 से ज्यादा है 165 और 13 से कम है, तब का 12.84। इसी तरह से हम इसको दूसरा तरीका पर देखेंगे तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको देखिए ऐसे करेंगे कि आपका 165 है, दूसरा तरीका 165 है तो 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, 12 से थोड़ा ज्यादा हो गया 165, तो पॉइंट दे देते हैं। अब इसका डिफरेंट देखते हैं, तो डिफरेंट कितना होगा 165 में से 144 क्या करेंगे लेस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 2, यानी कि 21 हो जाता है। तो 21 बाटा कितना कर देंगे हम, यहाँ से इसका दुगुना करते हैं तो 12 दूना 24, तो देखिए 12 पॉइंट यहाँ पे हम देते हैं भागा, तो कितना आता है कि 21 भागा कितना हो जाएगा 24, तो कितना आ जाता है आपका 8 समथिंग का आंसर हो गया। तो इस तरह से आपका हम क्वेश्चन कर दिए नॉन परफेक्ट वर्गमूल निकालने के लिए। एक लास्ट लेते हैं एग्जाम्पल, कितना एक लास्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं कि क्वेश्चन लिखिएगा कि मान लेते हैं कि देता है आपका 265, मान लेते हैं इसको क्वेश्चन लिख रहा है कि 265, इसको आप बनाइएगा तो कितना कर सकते हैं 265। इस पर अगर हम तोड़ते हैं, पहला मेथड को तोड़ेंगे तो 265 को हम लिख सकते हैं क्या कि 14 का स्क्वायर कितना होता है 256, 256 प्लस कितना हो जाएगा 9, आपका हो गया कितना 265। तो यहाँ पे x का मान आ गया कितना इतना और y का मान आ गया इतना, हो गया। तब यहाँ पे 256 हो गया तो 14 का हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 9, इसका यहाँ दुगुना कर दीजिए 28। अब यहाँ से वर्गमूल निकाल लीजिएगा, यहाँ से आपका निकल जाएगा। तो यहाँ से वर्गमूल निकालेंगे तो 28, तो इसको करेंगे कितना 28 गुना 14 कितना आ जाता है 28 गुना 14, 8 का 32, 7 बना 3 और 4 गुना 8 3 11 हो जाएगा, ये 28 कितना 2 9 3 कितना 392 प्लस 9, इसका मतलब 392 में फिर 9 हम जोड़ देंगे, 11 10 4 कितना आ जाएगा 401 बटा में 28। तो 401 बटा में 28 को अब डिवाइड कर दीजिए, कितना से करेंगे आपका 28 से, तो 401 भागा 28 कितना आ जाता है 14.32, 14.32 समथिंग। इसका मतलब 265 का इतना हो जाएगा। अब इसी तरह दूसरा मेथड पर देखेंगे तो क्या होगा, आप लोग उतार लेंगे इसको, देखिए क्या होगा, यहाँ पे छोड़ देते हैं आंसर। अब इसको या 14 से ज्यादा होगा, तो 14 से ज्यादा होगा इसका वर्गमूल, 265 है तो 14 से ज्यादा होगा, तो 14 का कितना होता है आपका 256 है, किसका होता है 14 का,
तो 14 का होता है 14 पॉइंट, ये दोनों का डिफरेंट देख लेंगे तो बताइएगा कि 265 और 256 का डिफरेंट कितना हो जाता है 9, और 9 इसका क्या कर देते हैं आपका दुगुना, इसका मतलब कितना ये हो जाएगा 28, जिसको लिख सकते हैं 14 पॉइंट। अब 9 में हम कितना से डिवाइड करेंगे 28 से, तो 28 से डिवाइड करेंगे तो 32, तो आपका आ रहा है लगभग 32, क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरह से आपका हम नॉन परफेक्ट का कर रहे हैं। एक और लास्ट देखते हैं इसका एग्जाम्पल, आगे क्या है आपका एग्जाम्पल लास्ट देख रहे हैं। लास्ट एग्जाम्पल आपका 378 लेते हैं, 378 लिखेंगे क्वेश्चन, लास्ट एग्जाम्पल 378, इसका आप लोग वर्गमूल निकालिए क्या होगा 378 का। इसको आप लिख सकते हैं क्या कि 18 का स्क्वायर कितना होता है, चाहे तो आपका 18 का 324 हो जाएगा, 15 यानी कि 17, देख लीजिएगा। इसको पहले बैठाइए, अगर डायरेक्ट इसको ट्रिक में बैठाना चाहेंगे तो ट्रिक में बैठेगा, देखेंगे कैसे हो जाएगा। 378 है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि इसको 19 से ज्यादा होगा, क्योंकि 19 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 19 का स्क्वायर 361 होता है, तो इससे थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि 361 से थोड़ा ज्यादा है, तो इसको डायरेक्ट ट्रिक पे क्या बैठा देते हैं कि 361 वर्गमूल होगा किसका 19 का, देख पॉइंट हम दे देते हैं। अब ये दोनों का डिफरेंट देख लेते हैं कितना आएगा, तो 78 61 है, तो 78 में से 61 घटा दीजिए तो हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 1 यानी कि 17, तो 17 बटा कितना कर देंगे इसका यहाँ पे दुगुना कितना कर देंगे 38, तो 19 पॉइंट कितना हो जाएगा 17 में हम 38 से भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा कि 17 भागा 38 आपका 447 समथिंग आपका ये हो जाएगा। इस तरह से आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।